चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को कवर किया। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग फिजियोग्राफी और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। तो जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है या आई वुड से फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया है, इसके जो चार मुख्य स्वरूप हैं, एक है कि दी पेनिनसुलर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, द सेकंड फीचर इज द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, द थर्ड फीचर इज ग्रेट इंडियन प्लेन्स ऑफ इंडिया या ग्रेट नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, एंड द नंबर फोर्थ फीचर इज द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो चार मुख्य फीचर्स हैं इनको हम कवर करते हैं। कई बार अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफर वेरी करता है कि ये लोग आइलैंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया को भी एक फिजिकल एस्पेक्ट मान लेते हैं। ऑलराइट, तो अगर उसको भी हम कंसीडर करेंगे तो देयर विल बी दी 5 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हम ऑप्शनल के दृष्टिकोण से इनको कवर करेंगे। तो आपको ऑलरेडी इसके नोट शेयर कर दिए गए हैं आपके पोर्टल के ऊपर या ऐप के ऊपर। सेकेंडली, जो मैं आपको बोल भी रहा हूं बार बार कि आपने आरसी तिवारी को जरूर पढ़ना है, पर्टिकुलरली फॉर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया हमारा चैप्टर 1 है, उस पूरे के लिए आरसी तिवारी इज दी वेरी वेरी पर्टिनेंट बुक। ऑलराइट, तो कमिंग टू दी वेरी फर्स्ट पार्ट, तो इसी फिजिकल फीचर्स के अंदर हमने ये चार मुख्य फीचर्स को पढ़ना है। तो इन फीचर को डिटेल में अब देखो। नेचर ऑफ द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन टू वे, ईदर द क्वेश्चन कुड बी कम फ्रॉम फॉर 5 मार्क्स और इट कुड कम फॉर 20 मार्क्स। तो दोनों के लेवल पे, जैसे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कल जब देखा था तो वहां हमने देखा कि हिमालयाज के ऊपर क्वेश्चन आए हुए, शिवालिक के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन आया कि टोपोग्राफिकल एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ शिवालिक को पूछा गया है। 20 नंबर के ऊपर एक बार ग्रेट प्लेन्स आया हुआ है, एक बार हिमालयाज के कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर पूछा गया है, एक बार जो है हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर पूछा गया है। तो यही 3-4 वेरिएशन है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है और बड़ी ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि यहां से सवाल आ जाएगा। तो जो हमने कल पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, वो सारा ही फिजिकल फीचर में आएगा, क्योंकि जब हम फिजिकल फीचर का भी क्वेश्चन आया तो हमें कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रक्चर को मेंशन करना पड़ेगा। वो जो स्ट्रक्चर वाली वोकैबुलरी है, रॉक टाइप है, मिनरल्स है, वो सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। राइट, तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट फिजिकल फीचर है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज ऑफ इंडिया या ग्रेट नदर्न हिमालयन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि अब इसको अप्रोच कैसे करना है। कोई भी फिजिकल फीचर है, जैसे लेट सपोज मैं आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हिमालयाज पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं हिमालयाज के बारे में सीधा ऑप्शनल के लेवल पे आपको बताऊंगा कि आपको अगर सवाल आ जाता है कि हिमालयन सिस्टम के ऊपर, जो एक सवाल हमने कल देखा भी था, अगर वो पूछ लिया गया तो आप क्या लिखोगे हिमालयाज के बारे में, या कौन से वो एस्पेक्ट हैं जो हमने हिमालयाज के कवर करने हैं। जैसे हिमालयस के लिए अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे भाई हिमालयस का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन या फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पता होना चाहिए, जियोमॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए। ज्योग्राफर जैसे कोबर इसमें कोट होगा, इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल मेंशन होंगे। इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा, रॉक टाइप लिखना पड़ेगा हिमालयस की। तो ये सारे हिमालयस के बारे में आप लिखोगे। तो दिस इज द थिंग। फिर कि हिमालयस का ओरिजिन फॉर्मेशन हुआ, हिमालयस के अब कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि कितनी रेंजेस हैं, कैसे कैसे उसके अंदर कितनी कितनी रेंजेस हैं हिमालयस में। रेंजेस के साथ साथ आप लोग बताएंगे कि हिमालयस में अलोंग विद द रेंजेस कि आपको और कौन से फिजिकल एट्रीब्यूट देखने को हिमालयस के बारे में मिलते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब है कि हिमालयस में लेट सपोज कि कौन कौन से कितनी जो है पैरेलल रेंजेस हिमालयस के अंदर है, उनके रीजनल नेम क्या है, उन पैरेलल रेंजेस के अंदर किस प्रकार के बाउंड फॉल्ट लाइंस क्रिएटेड हैं, जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। उनके अंदर कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, कौन कौन से रिवर्स वहां से ओरिजिनेट कर रही हैं, किस प्रकार का फ्लोरा एंड फौना है, कौन से कल्चरल साइट्स हैं, किस प्रकार के हिल स्टेशन है, ये सब कुछ आप बता दोगे हिमालयस के बारे में। तो हिमालयस के डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताओगे। ठीक, लास्ट में क्या बताओगे हिमालयस के बारे में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस, हिमालयस हिंदुस्तान को देते भी क्या हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं अलोंग विद द डायग्राम। तो डायग्राम्स इसका फोर्थ एस्पेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपने किसी भी क्वेश्चन को, अगर कोई भी फिजिकल फीचर पूछा गया है, अगर कोस्टल प्लेन्स पूछे गए हैं, अगर आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पूछा गया, तो यही वो सारी चीजें बताओगे। राइट, तो ये आप लिख के रख लीजिए, हर फिजिकल फीचर के ये सारे एट्रीब्यूट हैं जो आप लोगों ने कवर करने होते हैं। ठीक, तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, जब हम हिमालयस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात करेंगे कि बने कैसे थे। अब हिमालयस के फॉर्मेशन को अलग अलग थियरीज ने समझाया है। अगर हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा था तो हमने देखा था
कि कैसे उसमें एक थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर होम्स की है, वो भी माउंटेन बिल्डिंग को लेके थ्योरी है। एक एडवर्ड स्विस है जिन्होंने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ इंटीरियर दिया है, उनकी थ्योरीज भी हैं। तो अलग अलग जोग्राफर्स ने, जोली की थ्योरी है, सब अलग अलग जोग्राफर्स ने वर्ल्ड के ऑरोजेनिक को समझाने का प्रयास किया है। इसमें से सबसे जो वाइडली एक्सेप्टेड जोग्राफर है दैट इज कोबर। मैंने बताया था जर्मन जोग्राफर है कोबर। इनकी एक थ्योरी है जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज या वर्ल्ड के किसी भी प्रकार के फोल्ड माउंटेन्स को समझाने के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट थ्योरी है। तो हिमालयाज को हम दो तरीके से रीड करेंगे फॉर्मेशन को। एक तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जिक्र करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हिमालयाज हैज बीन फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। तो यहां प्लेट टेक्टोनिक के बारे में लिख रहे हैं, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्यूरिंग द Triassic period after the breaking up of Pangea and when the Gondwana land has started splitting apart, तो उसी स्प्लिट में से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूट के जो है नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव करती है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं डायग्राम। और ये जाके जब टकराती है तो फिर हम कोबर की थ्योरी के बारे में लिखेंगे कि किस तरह से जो है कोबर की थ्योरी इस हिमालयाज के फॉर्मेशन को 3 स्टेज फिनोमिना के तौर पे समझाती है। तो दिस इज द डिमांड ऑफ द पेपर कि हाउ वी आर सपोज टू लिंक द पेपर नंबर 1 विद द पेपर नंबर 2, राइट। तो हिमालयस के लिए हम समझाते हैं कि उसी टाइम फ्रेम में आपके नोट्स के अंदर भी ये चीजें लिखी हुई हैं कि जब हिमालयन प्लेट, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 70 मिलियन ईयर्स एगो तकरीबन प्लायोसीन में ऊपर की तरफ को मूव कर रही थी, उसी टाइम पे जब जो पहला टकराव होता है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के बीच में एक टेथिस जियोसिंक्लाइन नाम की वाटर बॉडी थी, विच वाज अ नैरो एंड शैलो वाटर बॉडी एंड विच वाज बीइंग फेड बाय द रिवर्स फ्रॉम द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम द रिवर्स ऑफ द यूरेशियन पार्ट, जैसे इंडस है, सतलज है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है। दीज रिवर्स आर द एंटीसीडेंट रिवर। आप ये वर्ड लिखोगे कि ये एंटीसीडेंट रिवर जियोसिंक्लाइन को, टेथिस इंक्लाइन को फीड कर रही थी और वहां पे सेडिमेंटेशन का प्रोसेस चला था। ऑलराइट। और जो सबसे पहला कोलिजन होता है वो इस स्पॉट पे होता है जहां आज आपका नंगा पर्वत है। यहां पे सबसे पहला कोलिजन होता है और क्या वर्ड आता है, जो टेक्निकल वर्ड है यहां पे बनता है सिंटेक्शियल बेंड। सिंटेक्शियल बेंड ये शब्द बनता है। सिंटेक्शियल बेंड का मतलब क्या है, हिंज होता है, ये एक टाइप का हिंज। जैसे हम दरवाजे को खोलते हैं ना, उसके जो कब्जे होते हैं जिनको हिंज बोला जाता है अंग्रेजी में, उसके थ्रू दरवाजा जो है इस तरह से खुलता और बंद होता है। ऐसे ही इंडियन प्लेट जाके टकराती है और जो सबसे पहला टकराव होता है उसके बाद मेरे हाथ को देखो, इंडिया इस तरफ से अपनी पोजीशन चेंज करता है और दूसरा टकराव जाके नामचा बरवा पे होता है। तो इंडियन प्लेट इस तरह से देखो मूव कर रही है, तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा टकराया और इंडिया ऐसे झूलता हुआ ये वाली साइड से भी टकरा जाता है, फिर दोनों पोर्शन पे जाके टकराव होता है। तो जब इंडिया झूलता हुआ इस तरह से जाता है, पहले अरेबियन सी एग्जिस्ट नहीं करता था, अरेबियन सी का एग्जिस्टेंस ही हिमालयास के बनने के साथ साथ हुआ है। तो उस टाइम पे अरेबियन सी जैसे ही प्लेट टकराई, अरेबियन सी वाला पार्ट जो है इस हिमालयास ऐसे झूलते हुए दूसरे हिस्से पे टकराए और अरेबियन सी का पार्ट खुलना शुरू हो गया, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे मूव कर रही थी और अरेबियन सी के नीचे ऊजिंग ऑफ लावा हैड हैपेंड। और अगर आप देखोगे जब हम यूपीएससी के अंदर जो ओशेनोग्राफी पढ़ते हैं जिसमें ओशन के बॉटम की स्टडी करते हैं, आपके हिमाचल के लिए सिलेबस में नहीं है, तो इंडियन ओशन के नीचे भी अरेबियन सी के अंदर भी मिड ओशनिक रिजेस बनी है जो उसी टाइम फ्रेम की रिजेस हैं। तो मींस ऐसे जाके इंडिया टकराता है, फिर झूलता हुआ जाके उधर जाके टकराएगा। ये जो इंडिया का शिफ्ट हुआ है इस तरह से, उसी की वजह से यहाँ पे अरेबियन सी का जन्म होता है। तो इधर अरेबियन सी उसी टाइम फ्रेम के अंदर बना हुआ। तो मींस जब हिमालयस बने तो जियो आप देखोगे सिंटेक्शियल बेंड, ये रहे दो हिस्से जहां पे सिंटेक्शियल बेंड है, इन दोनों हिस्सों पे जाके टकराव हुआ। एक जगह है नामचा बरवा, दूसरी जगह बनी है हमारी नंगा पर्वत, और इन्हीं के बीच में हिमालयस बने। जब हिमालयस बने, अभी हम कोबर की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 3 फेजेस में हिमालयस बनते हैं। सबसे पहली स्टेज का नाम रखा जाता है लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस को कोबर क्या कहते हैं कि जब दोनों तरीके से, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है तो उसको तेजी से करेंगे, जब दोनों तरह से रिवर्स चल रही थी और ये टेथिस जियोसिंक्लाइन को फीड कर रही थी, तो उस स्टेज का नाम रखा गया लिथोजेनेसिस, क्योंकि उस टाइम पे रॉक फॉर्मेशन हुई है। कौन सी रॉक फॉर्मेशन? सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री रॉक इसी टाइम की बनी हुई रॉक्स हैं।
राइट। तो उसी टाइम की सेडिमेंट्री रॉक्स बनी है। तो यहां पे जब इंडियन प्लेट जाके टकराई थी तो जो बेस है, जो जिसको कल हमने पढ़ा था कि आर्कियन सिस्टम का बेस सिस्टम है, तो इसको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। कि हिमालयास के नीचे जब फोल्ड क्रिएट हुए, फोल्ड में मींस जब ये प्लेट टकराई तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा है, आप देखो ना, यहाँ पे आर्कियन रॉक्स हैं, यहाँ पे विंध्यन रॉक्स हैं, यहाँ पे कुडप्पा की रॉक्स हैं, यहाँ पे धरवाड़ की रॉक्स हैं। तो यही रॉक्स जाके पहले तो इन्हीं के डेन्यूडेशन से, ध्यान रखो, इन्हीं के डेन्यूडेशन से, मलबे से बने हैं हिमालयास। जो सेडिमेंट आए हैं वो कहां से आए हैं, यहीं से तो आए हैं। तो आर्कियन, धरवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, पुराण, इन्हीं की रॉक सिस्टम से हिमालयस बने। पहली बात, इन्हीं के सेडिमेंट से बने। दूसरी बात, बेस में यही है। तो मींस जब इसके बाद वाली स्टेज हम पढ़ेंगे जिसमें ओरोजेनेसिस होगा, जिसमें फोल्ड क्रिएट होने शुरू होंगे, तो इन रॉक्स के इस पर्टिकुलर हिस्से में जहां पे मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, यहीं पे जाके जो है बेंडिंग शुरू होगी, फोल्ड बनने शुरू होंगे। तो मींस नीचे जो रॉक सिस्टम आज हिमालयास के ऊपर देखने को मिलता है, वो यही सारी जो कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के अंदर, यही सारी रॉक्स फिर हिमालयास में भी आउटक्रॉप्ड फॉर्म में दिखेंगी। राइट। तो इस तरह से पहली स्टेज है लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस को डिटेल में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि पहली स्टेज में सेडिमेंटेशन वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। और क्योंकि इतना मलबा लाया जा रहा था, इतने सेडिमेंट्स लाए जा रहे थे, लगातार अर्थ का क्रस्ट नीचे की तरफ सबसाइड हो रहा था बिकॉज ऑफ द इंटेंस वेट ऑफ द सेडिमेंट्स व्हिच हैज बीन ब्रॉट बाय द यूरेशियन रिवर्स एंड द रिवर्स व्हिच हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडो ऑस्ट्रेलियन सबकॉन्टिनेंट। और यहां से रिवर्स ने लाके लगातार सेडिमेंट्स रखे, और इनके नीचे क्या था, इन्हीं के नीचे तो आर्कियन कुडप्पा रॉक सिस्टम पड़ा हुआ था। और यहां हिमालयास के सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री माउंटेन्स इसीलिए कहे जाते हैं। राइट। तो ये सारा जो है सेडिमेंट्स इकट्ठा हुआ। तो इस पर्टिकुलर स्टेज जिसमें सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन हुआ, लिथोस्फीयर बना, इसको बोला जाता है लिथोजेनेसिस। राइट। इसलिए हिमालयस आर हैविंग डेप्थ, क्योंकि इतना सारा सेडिमेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये प्रोसेस चलता रहा और सेडिमेंट्स बने। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, आप देख सकते हैं मेरे समक्ष कुछ इस तरह से दिखेगी। जब ये सेडिमेंट्स इस तरह से बन के रॉक सिस्टम डेवलप हो गया, अब यहां तक रॉक सिस्टम डेवलप हुआ। नेक्स्ट स्टेज इज योर स्टेज ऑफ ओरोजेनेसिस। अब फोर्सेस ने लगना शुरू किया, और ये जो पहले ही सेडिमेंट्स इकट्ठे हो चुके थे, अब इन सेडिमेंट्स की रॉक्स में फोल्ड पड़ने शुरू हुए। लेकिन बीच बीच में ये देखो ना, ये आर्कियन रॉक है, बीच बीच में इस तरह से फोल्ड जब पड़े तो कहीं कहीं पे आर्कियन रॉक भी सामने निकल के आ गई, या धरवाड़ रॉक सामने आ गई। जो कल मैंने एग्जांपल दिया था कि हिमाचल के अंदर जो हम घरों के ऊपर स्लेट लगाते हैं, दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ धरवाड़ सिस्टम। या कहीं कहीं पे हिमालयस में यू कुड ऑब्जर्व कि रेड सॉइल देखने को मिलती है, लाल मिट्टी देखने को मिलती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस धरवाड़ रॉक। राइट। तो हिमालयस के अंदर ये सारी रॉक आज भी अवेलेबल है। तो इस तरह से हिमालयस की ओरोजेनेसिस फेज आता है। तो दीज थ्योरीज हैज बीन पॉप्ड अप बाय कोबर। और कोबर कहता है कि थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज के अंदर ग्लिप्टोजेनेसिस। अब हिमालयस अपने पीक पे, चरम पे पहुंच चुके हैं, अब उनका इरोजन होगा, क्योंकि हिमालयस के ऊपर ग्लेशियर जम चुके हैं, हिमालयस के ऊपर इंटेंस रेनफॉल हो रही है और नदियों ने जन्म ले लिया। अब नदियां, जैसे हम देखते हैं, वैलीज क्रिएट करती हैं, वैली कार्व आउट करना शुरू किया, इरोड करना शुरू किया, और हिमालयस के मलबे से ही लाके ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को जन्म दिया। तो इस तरह से हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर। तो ये हमने कोबर पहले भी पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने स्विफ्टली इस चीज को कवर कर दिया। एक बार इमेजेस देख लेते हैं इसकी, किस तरह से कोबर की थ्योरी जो है, इस तरह की वोकेबलरी आप लोग भी यूज करोगे। आप बोलोगे कि जो है फोरलैंड थे या रेड कैटन थे, जिनके कोलिजन के कारण बीच में फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हुए, और फोल्ड माउंटेन दोनों तरफ पड़े। एक तरफ जो है हमारा कुल्लून शान था, तो दूसरी तरफ हमारा हिमालयास सिस्टम डेवलप हुआ। इन दोनों के बीच में जो मीडियन मास था, दैट इज द तिब्बतन प्लेट्यू, वो भी क्रिएट हुआ। तो ये सारी वोकेबलरी समझाते हुए आप हिमालयस की फॉर्मेशन को समझाएंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं, ये सारी वोकेबलरी यहाँ पे काम आएगी। अब हिमालयस के अंदर क्या है, आप देख सकते हैं, इमेजेस आप पहले भी देख चुके हैं जीएस पेपर 1 के पार्ट में भी, कि किस तरह से हमने हिमालयस को काफी डिटेल में उस टाइम पे भी कवर किया था। लेकिन अब ये देखिए हिमालयस की इमेजेस, राइट। लेकिन अब क्या है, ये जो हिमालयस हैं, हिमालयस अब हिमालय जो है वो एक टाइम फ्रेम में बने हुए पहाड़ नहीं है। जैसे आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि दीज आर दी कॉम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम। फॉर्मेशन तो आपको समझ आ गया, अब आप हिमालयस को और डिटेल में समझिए।
जब हिमालयस बने और दो तरफ कोलिजन हो रहा था, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि दो सिंटेक्शियल बैंड थे जिसके अराउंड हिमालयस कुछ इस तरह से कार्व आउट होके सामने आ गए। दिस इज हाउ हिमालयस लुक लाइक। लेकिन जब हिमालयस बने तो साथ में हमारे ट्रांस हिमालयन की 3 रेंजेस भी बनी हैं। ये 3 रेंजेस क्यों बनी है? जब ये वाला पार्ट सबसे पहले आके टकराया, ये 3 रेंजेस आप देखोगे यहां नहीं बनी है, ये 3 रेंजेस यहां बनी है, क्योंकि जो सबसे पहले फोल्ड हुए, जब ये वाला पार्ट टकराया तो टेथिस के अंदर जो सेडिमेंट्स है वो सबसे पहले फोल्ड यहां पे पड़ने शुरू हुए। लेकिन टेथिस अपने आप में एक सी है, एक वाटर बॉडी है, तो कहीं ना कहीं सबडक्शन भी हुई होगी, क्योंकि समुंदर है, बसाल्ट का बना है, जहां पर भी हमने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ी है, जहां पर भी सबडक्शन होगी वहां वुल्केनिज्म होगा। इसलिए मैंने बोला कि जब आप हिमालयास को समझाओगे तो आप कोबर और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोनों का ही सहारा लोगे। तो आप यहां पे बताओगे कि किस प्रकार से हिमालयास की फॉर्मेशन के टाइम पे सबडक्शन भी हुई थी, और उस सबडक्शन से ये जो ट्रांस हिमालयस हमारे सामने बन के आए हैं, इसमें मुख्य तौर पे 3 रेंजेस हैं। वो 3 रेंजेस नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट में कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। ये 3 रेंजेस अगर आप देखोगे, काराकोरम रेंज विच इज वॉल्केनिक इन कैरेक्टर, ये हमेशा याद रखना। सेकेंड रेंज इज योर लद्दाख रेंज विच इज कोल्ड डेजर्ट एंड झास्कर रेंज। So these ranges are beyond the Himalayas. That's why they have been named as Trans Himalayas. तो ये तीनों ही रेंजेस हैं। आज भी इन रेंजेस के ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हिमालयास के बियॉन्ड केवल इन रेंजेस में है। सियाचिन ग्लेशियर इज अ पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज। वो सारे ग्लेशियर्स, बाल्तोरो ग्लेशियर, हिस्पैरो ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर्स इन रेंजेस के ऊपर हैं। ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लेशियर्स है। जैसे सियाचिन इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। ये सब ट्रांस हिमालयास पे ही हैं। तो ट्रांस हिमालयस का जन्म तब हुआ है फर्स्ट सीक्वेंस में, और जब ये जन्म हो रहा था तभी यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई, क्योंकि रॉक जब तक तो इनकी इलास्टिसिटी अलाउ करती है तब तक रॉक में फोल्ड पड़ जाते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद है कि रॉक भी सारे लगातार लाइन से टूट जाते हैं और अर्थ के अंदर एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है टकराने की वजह से। इनको बोला जाता है फॉल्ट लाइन। इसी फॉल्ट लाइन पे इन फ्यूचर अर्थक्वेक्स भी आएंगे। तो हिमालयाज में इस तरह की फॉल्ट लाइन है, और ये फॉल्ट लाइन तिब्बतन प्लेट्यू से हिमालयाज को अलग करती हैं। और इस फॉल्ट लाइन का जो सबसे पहली फॉल्ट लाइन है, 4 टोटल फॉल्ट लाइन है, इस फॉल्ट लाइन का नाम है इंडो सैंगपो, टी फॉर सैंगपो स्विचर जोन, ITSZ। लिख लो IT, इंडो क्योंकि इंडस रिवर के पास है, सैंगपो इज द चाइनीज नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडो सैंगपो। स्विचर मीन्स अ गैप, स्विचर जोन। So it is a fault line. You can write it down. It is a fault line between Tibet and the Himalayan system. So this fault line has been created. और उसके एक तरफ फिर जो है तिब्बत है, और यहां पे फिर हमारे कुनलुन शान है। अब देखो ये जो हिमालयास का फॉर्मेशन है, हमने जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए याद रखना है। मैंने आपको पहले बताया था टर्शियरी पीरियड के अंदर ये याद रखो। तो ओलिगोसीन में हिमालयस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और मायोसीन प्लायोसीन तक ये चलता है। बाद में शिवालिक प्लिस्टोसीन में शिवालिक का जन्म होता है, प्लिस्टोसीन के अंदर, राइट। तो हिमालयस का फॉर्मेशन इतने टाइम फ्रेम तक 30-40 लाख साल तक चलता है, 30-40 मिलियन ईयर्स, 300-400 लाख साल तक हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है। तो इट इज अ वेरी वेरी स्लो फॉर्मेशन, इसलिए इसको डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी बोला जाता है। क्लियर, ऑरोजेनिक फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की कैटेगरी में ये आते हैं। अब बहुत टाइम तक कोई एक्टिविटी नहीं होती, एक बार सबसे पहली रेंज, अब ट्रांस बन गए, उसके बाद जो सबसे पहली रेंज जन्म लेती है दैट इज द ग्रेटर हिमालयस। अब इसका नाम देखो, इट इज द ग्रेटर हिमालयस, जो सबसे पहली रेंज जन्म लेती है ग्रेटर हिमालयस। मैनी अ टाइम्स इट विल बी कॉल्ड एज इनर हिमालयस, सबसे अंदर है, या इट इज ऑल्सो नोन एज हिमादरी, क्योंकि इसी में सारे ग्लेशियर्स हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे ग्लेशियर्स यहीं पर है, हिमादरी। तो हिमादरी भी इसको पुकारा जाता है, राइट। तो इस तरह से ये रेंज है। तो इसी रेंज के अंदर अब सबसे पहले तैयार हो गए हिमालयस की फॉर्मेशन में। अब कोबर की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाली रेंज तैयार हुई। जैसे ही ये रेंज तैयार हुई तभी हिमालयस में अब धीरे धीरे माउंटेन सिस्टम डेवलप हुआ, पहाड़ बन गया, पहाड़ बन गए तो ग्लेशियर जम गए, ग्लेशियर जम गए तो नदियां जम गई। यहां से नदियों का ओरिजिनेशन शुरू हो चुका था।
जब नदियों का ओरिजिनेशन शुरू हो गया तो धीरे धीरे जब हिमालयस के उस टाइम पे शक्ल कैसी रही होगी कि ये रे ग्रेट हिमालयस, ये रहा टेथिस जियोसिंक्लाइन, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था जो कि जियोसिंक्लाइन टेथिस की फॉर्मेट में ही रह गया। और यहाँ पे जो हिमालयस की नदियां थी जो ग्रेटर हिमालय से उतर रही थी वो धीरे धीरे यहाँ पे सेडिमेंटेशन करना स्टार्ट करती हैं और उन्हीं के सेडिमेंटेशन कई मीटर कई किलोमीटर तक डीप दबे हुए हैं। अब सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स लगना शुरू हुआ, अब दोबारा से फोर्स एक्टिव हुए, लेकिन उस टाइम तक ग्रेटर हिमालयस बन गए थे। अब जैसे ही रॉक्स ने फोल्ड होना शुरू हुआ एक लेवल के बाद फिर से जैसे पहले फॉल्ट लाइन बनी थी एक और फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई और फिर इस फॉल्ट लाइन का नाम रखा जो ग्रेटर हिमालयस के बाद है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई इमीडिएटली आफ्टर ग्रेटर हिमालयस और इसके बाद एक और सिस्टम डेवलप हुआ जिसका नाम था, देखिए ये वर्ड, लेसर हिमालयस। ग्रेटर के बाद लेसर हिमालयस, इसको कभी कभी और क्या बोलते हैं, मिडल हिमालयस, बिल्कुल बीच में है मिडल हिमालयस, या इसको क्या बोला जाता है जो आपके हिमाचल में है धौलाधार की फॉर्म में हिमाचल। पहले वाले का नाम क्या था, इनर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस एंड हिमाद्री, क्योंकि उसमें ग्लेशियर्स थे। यहां पे अब ग्लेशियर्स नहीं है, इसको बोला जाता है हिमाचल, मिडल हिमालयस और लेसर हिमालयस। इसका ऑल्टीट्यूड हमेशा इन हिमालयस से कम होगा, इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड कितना होगा 3000 4500 मीटर, इस तरह का ऑल्टीट्यूड होगा। अगर ग्रेटर हिमालयस का एवरेज ऑल्टीट्यूड क्या होगा 6100 मीटर, इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड क्या होगा 4500 मीटर। तो दिस हिमाचल वाले हिमालयस आर फेमस फॉर हिल स्टेशंस। ग्रेटर हिमालयस आर नॉट फेमस फॉर हिल स्टेशन क्योंकि बहुत ठंडा है, ग्लेशियर्स है वहां पे, तो वहां ज्यादा हिल स्टेशन नहीं एग्जिस्ट किया करेंगे, लेकिन यहां पे हिल स्टेशन एग्जिस्ट किया करेंगे। राइट नाउ कमिंग टू दी, जब ये क्रिएट हो गया फिर कुछ टाइम तक कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं चली। नाउ द थर्ड फेज ऑफ अपलिफ्टिंग हैज स्टार्टेड। अब नदियां दो फेज में आ रही थी, नदियां ऐसे आके उतर रही थी। राइट इस तरह से नदियां उतरा करती थी। अगर आप देखोगे उसी टाइम पे हिमालयस के अंदर अगर देखोगे धर्मशाला और ये वाले जो सारे बने हैं वैलीज बने हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि किस तरह से ये वैली शेप में आई थी। नाउ आफ्टर द थर्ड फेज ऑफ फोर्स विच हैज स्टार्टेड, तो अब फिर से फोर्स लगेगा और वही होगा जो पहले हुआ था कि जब भी फोर्स लगेगा अब फिर से रॉक सिस्टम टूटेगा क्योंकि इलास्टिसिटी अफोर्ड नहीं कर सकती। अब थर्ड लेवल ऑफ लिफ्टिंग होगी। नाउ एक और रेंज बनी जिसका नाम था, पहला फॉल्ट दूसरा फॉल्ट बना, पहला था MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट विच वाज बिटवीन ग्रेटर हिमालयस, आपको अपने हाथ से बनाना होगा, लेसर हिमालयस। नाउ द थर्ड रेंज हैज क्रिएटेड विच इज नोन एज शिवालिक्स, जो तकरीबन प्लिस्टोसीन के आसपास बनी हुई रेंज है शिवालिक्स। और इस शिवालिक के बनने से पहले यहां पे फिर से फॉल्ट बना, इसका नाम रखा MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT सॉरी, ये जो है रेंज क्रिएट हो जाती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। राइट शिवालिक से पहले और शिवालिक्स बनते हैं। शिवालिक्स को आउटर हिमालयस भी बोला जाता है, सबसे बाहर है। आउटर हिमालयस शिवालिक्स को। और आप देखोगे कि इन शिवालिक्स के बाद फिर से जब एक बार फोर्स लगने की कोशिश हुई तो एक और फॉल्ट बन गया, इसका नाम था हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये एक और फॉल्ट लाइन है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये शिवालिक्स के बाद में है। तो इस तरह से तीन रेंजेस अलग अलग टाइम फ्रेम में बनी है। जब भी रेंजेस बनी है हमेशा क्रैक्स पड़े हैं और फॉल्ट क्रिएट हो गए हैं। ये कौन सा था, इंडो-सैंक्फो स्विचर जोन। तो दीज आर द रेंजेस व्हिच हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर द कोलिजन ऑफ इंडो-ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट। राइट अब शिवालिक्स के साथ देखिए, शिवालिक्स को कई बार बोला जाएगा दीज आर ए ग्रेडेशनल माउंटेन। ए ग्रेडेशनल का क्या मतलब है कि कभी आप ना यहाँ चंडीगढ़ के पास में एक हिल्स है मोरनी हिल्स,
इस तरफ को जाओगे, या चंडीगढ़ से जब आप धीरे धीरे कालका की तरफ को जाते हो, जो हिल्स शुरू होते हैं, शिवालिक जब शुरू होते हैं, या ऊना बिलासपुर वाली साइड पे हिल्स को देखो, या सिरमौर वाली साइड पे देखो, यहाँ पे आप पत्थरों के बीच बीच में आप देख सकते हो पेबल्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे पेबल्स रखे हुए हैं, मिट्टी के अंदर वो भरे हुए, और पहाड़ बहुत कच्चे पहाड़ हैं, क्योंकि शिवालिक्स किससे बने हैं? शिवालिक्स हैज बीन फॉर्म। अब देखो, ग्रेटर और लेसर हिमालयाज की मिट्टी जब नदियां चल रही थी, तो वो फुट हिल्स के ऊपर, हमने प्लेन्स पढ़े ना, इंडिया के ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो हमने भाबर प्लेन्स पढ़े। भाबर प्लेन्स क्या है? जब नदियां पहाड़ों से सीधा प्लेन्स पर उतरती है तो बड़े बड़े पोल्डर्स, पेबल्स को इकट्ठा कर देती है फुट हिल्स पे, क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट अब कम हो गया, रिवर्स इतने बड़े बड़े बोल्डर्स और पेबल्स को और ज्यादा कैरी नहीं कर सकती, तो रिवर क्या करेगी? वो वहीं पे ही उनको ड्रॉप कर देगी। तो ऐसा ही ग्रेटर और लेसर हिमालयस के बाद हुआ, बड़े बड़े बोल्डर्स और पेबल्स को रख दिया गया और वहीं पे ड्रॉप कर दिया। अब जब दोबारा से फोर्स लगा, वो जो बोल्डर्स हैं, जो पेबल्स हैं, अभी वो प्रॉपर लिथिफिकेशन के प्रोसेस में नहीं जा पाए थे, और उन्हीं के ही अनकंसोलिडेटेड वे में शिवालिक्स क्रिएट हो गए। इसलिए शिवालिक्स बहुत कच्चे पहाड़ हैं, क्योंकि शिवालिक एक ग्रेडेशनल है, ठीक से यहां पर रॉक फॉर्मेशन नहीं हो पाया, इसलिए शिवालिक्स आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मॉनसून। यहां पे समर मॉनसून के टाइम पे लैंडस्लाइड आएंगे, क्योंकि ये ए ग्रेडेशनल है, कच्चे पहाड़ हैं, ज्यादा ऊंचाई नहीं है, राइट। जैसे ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करोगे, शिवालिक सबसे पहले जो है टूटना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हिमालयस के 3 पैरेलल रेंजेस बन के सामने आए। अब ये जो प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस रहा था। क्योंकि ये स्लो प्रोसेस रहा था, आप देखो नदियां पहले दिन से ही स्टार्ट हो गई थी जब ग्रेटर हिमालयाज शेप में आए थे, और जब ये नदियां चल रही थी और शिवालिक्स बनना शुरू हुए, इन नदियों का रास्ता शिवालिक्स ने रोक दिया और बहुत टाइम तक इस रास्ते को रोक के रखा। लेकिन नदियों ने अपना रास्ता क्या करती हैं कि शिवालिक्स जैसे ही बनने शुरू हुए, कोई नदी जा रही थी, शिवालिक्स खड़े हो गए, नदियों के रास्ते को रोका। तो यहाँ पे जैसे जब भी हम डैम्स बनाते हैं, डैम्स बनाने में क्या होता है, पीछे से पानी चला आता है और हम एक बैरियर रोक कर देते हैं, उस बैरियर की वजह से पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पीछे से पानी आता रहता है और इकट्ठा होता रहता है। तो इस तरह से डैम्स बनते हैं। फिर अगर हम उस पानी को फ्लश कर देंगे, तो आप देखोगे कि लगातार नदियां सेडिमेंटेशन तो करती ही है, हिमालयास को इरोड कर रही थी, डेन्यूड कर रही थी, तो उन्होंने बहुत सारा मलबा बैंक के अंदर, रिवर बेड के अंदर डिपॉजिट किया हुआ था। तो ऐसे ही इन नदियों के साथ हुआ कि जब शिवालिक्स बनना शुरू हुए, नदियों का रास्ता रुका, लेकिन नदियां पीछे से पानी को और सेडिमेंट्स को लाती गई और भरती गई शिवालिक्स को। और जैसे ही कभी ना कभी नदी के पानी ने अपने लिए रास्ता बनाया और सारा पानी फ्लश आउट होकर निकल गया और पीछे रह गया बहुत सारा सेडिमेंट्स। इस बहुत सारे सेडिमेंट्स को कि अचानक से पहाड़ी इलाके के बीच में ऐसा लगता है आज प्लेन्स हैं। अब ज्योग्राफिकल भाषा में इसको क्या बोला जाता है? दीज वर अदरवाइज लेक्स, और लेक्स के द्वारा बनाए गए प्लेन्स, ऐसे प्लेन्स को क्या बोला जाता है? लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट। लैकुस्ट्रीन इज बेसिकली द लेक इन ज्योग्राफी। तो लैकुस्ट्रीन डिपॉजिटेड लेक्स के ये बेड्स हैं। इनको क्या बोला जाता है इस साइड पे, हमारे वेस्टर्न पार्ट पे? दून्स। जैसे देहरादून, कालका दून, कालका भी देखो ना प्लेन है पहाड़ों के बीच में, पाटली दून। तो इस तरह से कई सारे दून्स क्रिएट हो गए। ऑलराइट, तो इसके लिए शब्द है दून्स। और इसी को अरुणाचल प्रदेश या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, इसी के लिए शब्द क्या यूज होता है? ध्यान से देखिए वर्ड, द्वार्स। तो these are nothing but the plain areas in between the mountainous areas of lesser Himalayas and the Shivaliks। इन दोनों के बीच में जो प्लेन बन जाते हैं पहाड़ों के बीच में एरियाज, उनको दून्स या द्वार्स बोला जाता है। तो these are one of the unique feature of Himalayas। Moreover, now we are supposed to see the Pleistocene ice age effect। अब देखो मैं सारा ऑप्शनल के लेवल पे ही पढ़ा रहा हूं। प्लिस्टोसीन में हिमालयस में हुआ क्या? प्लिस्टोसीन में आपको पता है कि पूरी दुनिया में बर्फ जम गई थी। जब पूरी दुनिया में बर्फ जम गई थी और केवल ट्रॉपिकल एरियाज ऐसे थे जहां बर्फ नहीं जमी थी, तो इंडिया की अगर पिक्चर देखो, दिस इज इंडिया, तो इंडिया के इस पार्ट में जहां हमारा कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड है, इस पार्ट में हिमालयाज हैं। लैटिट्यूडनली देखा जाए तो ये 30 डिग्री के बियॉन्ड है, 32, 33, 34, 35, 36, 37 इन डिग्री के बियॉन्ड है। तो यहाँ पे तो बर्फ हमारी जमी हुई थी। कारण थे दो, एक तो लैटिट्यूड भी फेवरेबल थे बर्फ के लिए, दूसरा यहाँ पे ऑल्टीट्यूड भी था, जिसकी वजह से यहाँ पे बने थे बड़े बड़े ग्लेशियर्स। और हिमालयाज में उस टाइम पे, प्लेस्टोसीन के टाइम पे, हिमालयाज में ग्लेशियर्स बने हुए थे, और ये सारे ग्लेशियर्स पूरे कश्मीर वाले रीजन, हिमाचल वाले रीजन, उत्तराखंड वाले रीजन को कवर करके बैठे थे।
क्योंकि यहाँ पहले ही लैटिट्यूड वाइज 30 के बियॉन्ड है, दूसरा यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड है जिसकी वजह से ठंड ज्यादा पड़ी थी, तो ग्लेशियर जम चुके थे। क्योंकि यहाँ ग्लेशियर जम चुके थे तो ग्लेशियर्स ने भी, आपने मोरेन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स ने भी अपने अपने प्लेन्स तैयार किए। जैसे अभी मैंने बताया कि रिवर्स भी प्लेन्स को बनाएगी, लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट करेगी, तो हमारे देहरादून है, कालका है, पटलाई है, ये सारे जो दून्स बनाए हैं, ऐसे ही ग्लेशियर्स भी इस तरह के जो है प्लेन एरियाज को बनाया करेंगे। तो इन तरह के प्लेन्स एरियाज को जो ग्लेशियर्स ने बनाए, उन्होंने डिपॉजिट किया, ऐसी जगहों का आज क्या बोलते हैं, धर्मशाला। आप देखोगे धर्मशाला इज अ प्लेन एरिया इन बिटवीन दी धौलाधार रेंज। तो वो कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स ने डिपॉजिट किया। फर्टाइल है क्योंकि अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं, बिल्कुल फ्रेशली फॉर्म्ड फर्टाइल सेडिमेंट्स है, ठीक है। तो उसी तरह के अगर आप देखोगे कि झेलम रिवर के अराउंड जहां श्रीनगर है, जहां गुलमर्ग है, जहां सोनमर्ग है, पहलगांव है, इन सारी जगह पे भी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के बाद अचानक से श्रीनगर देखोगे पूरा प्लेन एरिया है। तो वो प्लेन एरिया कैसे बना, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के बाद जो सेडिमेंट्स है वो अनकंसोलिडेटेड वे में वहीं पे ही छोड़ के रख दिए गए, राइट। तो यहाँ पे मर्ग, MARG मर्ग बोला जाता है, वो होता है अ प्लेन एरिया फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ द ग्लेशियर्स। तो दी सेडिमेंट्स इन कश्मीर आर नोन फॉर सैफरन कल्टीवेशन, करेवाज उनका नाम रखा गया, राइट। तो हिमालयाज में अलग अलग, एक तो बनने की विधि को भी समझेंगे, साथ में अलग अलग टाइप के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर जो भी इवेंट हुए हैं, चाहे वो आइस एज का इवेंट है, उसका इंपैक्ट भी हिमालयाज पे पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। तो हिमालयाज पे प्लिस्टोसीन इफेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। तो दिस इज हाउ हिमालयाज हैज बीन फॉर्म्ड, राइट। तो हिमालयस का फॉर्मेशन आप लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ा है, बस हमने इसमें ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी। अब हिमालयस को जब आप समझाओगे तो आप इसी तरीके से समझाओगे कि हिमालयस के अंदर जो है रॉक फॉर्मेशन को समझाओगे, रॉक के नाम लिखोगे, आर्कियन सिस्टम लिखोगे, धरवाड़ सिस्टम लिखोगे, जो एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ वो वाले एग्जाम्पल कोट करोगे, आप इनको टर्शरी सिस्टम बोलोगे, आप इनको बोलोगे कि प्लायोसीन से शुरू हुए मायोसीन तक गए हैं, उसके बाद प्लेस्टोसीन में शिवालिक्स बने हैं। तो इस तरह से डिटेलिंग में बात करोगे और ज्योग्राफिकल कीवर्ड्स को यूज करोगे, ज्योग्राफिकल शब्दावली का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, दैट्स इट, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। तो ये सब लिखोगे तो आप हिमालयस के फॉर्मेशन को समझाते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयस। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बताओगे कि कितना ऑल्टीट्यूड है अलग अलग रेंजेस का, हाईएस्ट पीक कौन सी है, इंडिया में कौन सी है, बाहर कौन सी है, ट्रांस हिमालयस की कौन सी है, पासेस कौन कौन से हैं, ठीक। इसी में आप बताओगे कि कश्मीर में टेथिस सी के रिमेन्स आज भी देखने को मिलते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, दी पेंगोंग लेक, दी सो मुरीरी लेक विच आर सैलाइन लेक। तो दीज लेक्स हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दी, कि वहां पे टेथिस के आज भी अवशेष हैं, दी वाटर हैज बीन फ्लश आउट बट स्टिल ये लेक सैलाइन लेक है, थोड़ा बहुत टेथिस का वाटर लॉग्ड फॉर्मेट में यहीं पर ही छूट गया था। दी चंद्रताल एंड सूरजताल ऑफ दी हिमाचल आर दी ग्लेशियल मेल्टेड लेक्स। तो इन जिनको हम पेपर 1 में टान, TARN बोला था, टान लेक, ये वही टान लेक है। डल वूलर लेक टान लेक का ही एक एग्जाम्पल है जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के कारण बना है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें कोट करने पड़ेंगे जिससे लगे कि ये ऑप्शनल है, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयस। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बोलेंगे कि हमारे दो सिंटेक्शियल बैंड है जिसके बीच में हिमालयस चलते हैं, और ये हिमालयस की आप बताओगे कि अलग अलग रेंजेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जीएस लेवल पे भी पढ़ा रखा है, आपके नोट्स में भी इनकॉर्पोरेटेड है। ग्रेटर हिमालय सबसे बड़े हैं, ग्लेशियर्स हैं, इन ग्रेटर हिमालयस में कॉन्टिन्यूटी है। उसके बाद आपके लेसर हिमालयस आ जाते हैं, इन लेसर हिमालयस के लोकलाइज्ड नेम है। इन लेसर हिमालयस को बोला जाता है जो है पीर पंजाल रेंज इनको बोला जाएगा, धौलाधार रेंज बोला जाएगा। पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द रेंजेस ऑफ लेसर हिमालयस, धौलाधार रेंज बोला जाएगा। फिर इनको मसूरी रेंज उत्तराखंड में बोला जाएगा, यही नेपाल में कंटिन्यू होगी तो महाभारता रेंज बोला जाएगा। तो इनके अलग अलग रीजनल नेम है। ऐसे ही आप जब देखोगे लद्दाख रेंज विच इज कंटिन्यूइंग इन तिब्बत, जहां पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है इन तिब्बत, दिस लद्दाख रेंज हैज बीन नोन्ड एज कैलाश रेंज इन तिब्बत। और वहीं पे मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर लेक है, राकस ताल है। तो ये जो राकस ताल है, मानसरोवर ताल है, ये ओरिजिन है इंडस रिवर का, ब्रह्मपुत्र रिवर का, सतलज रिवर का, राइट। तो ये सारी रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होके आ रही हैं, इसलिए इनको एंटीसीडेंट रिवर भी बोला जाता है, हिमालय से पुरानी रिवर से, राइट। तो इस तरह से आप हिमालयस के आज के कंटेम्प्रेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओगे। आप द्वार के फॉर्मेशन को बताओगे, आप दून के फॉर्मेशन को बताओगे, शिवालिक्स के फॉर्मेशन को बताओगे,
राइट, इनके ऑल्टीट्यूड बताओगे। फिर आप बताओगे लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालयज आर नोन फॉर देयर ग्लेशियर्स, लेसर हिमालयज आर नोन फॉर देयर हिल स्टेशन एंड एस्थेटिक ब्यूटी। यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने की बातें की जाती है, क्योंकि एक यूनिक इकोसिस्टम यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे शिवालिक्स। शिवालिक्स के अंदर ऑल्टीट्यूड कम है, यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप के भी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलते हैं, एवरग्रीन के वेरिएंट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी यहाँ देखने को मिलते हैं शिवालिक्स के अंदर। और शिवालिक्स को बोला जाता है दीज आर ए ग्रेडेशनल माउंटेन्स व्हिच आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स इन टुडे सिनेरियो। मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन इन शिवालिक्स में ही हुआ है, राइट। हैबिटेशन ज्यादा से ज्यादा यहीं बसाया गया है। आप सोलन वाला देख लो, कसौली देख लो, ये जो लोअर वाला पार्ट है मंडी का, हमीरपुर का, सिरमौर का, ये सब शिवालिक्स के ही हिस्से हैं, राइट। तो इस तरह से आपने शिवालिक्स को एक्सप्लेन करना है। क्लियर। तो आप हिमालयस के फॉर्मेशन के साथ साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को भी बताइए। फिर लास्ट पार्ट बताइए हिमालयस के सिग्निफिकेंस के बारे में। जब आप सिग्निफिकेंस बताते हैं हिमालयस की, तो सिग्निफिकेंस में आप क्या बताएंगे हिमालयस का, कि अब ये हिमालयस हमें क्या देते हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है, हिमालयस आर दी फिजिकल एंड कल्चरल डिवाइड। फिजिकल एंड दी कल्चरल डिवाइड, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि फिजिकली ये हमें सेंट्रल एशिया से अलग करता है। दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ये हिंदुस्तान में किसी को आने नहीं देता। अदरवाइज हैड इट बीन दी हिमालयस वर नॉट देयर, तो इंडिया वुड हैड बीन इजीली एक्सेसिबल नेशन। और अगर आप देखते हो कि इंडस का सिविलाइजेशन जो अगर आप देखते हो नाइल रिवर का सिविलाइजेशन, जो कि आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखते हो जो खत्म हो गया, अगर आप देखते हो टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर का सिविलाइजेशन, दी पर्शियन सिविलाइजेशन, दी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दी कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, ये सब सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज दी सिविलाइजेशन वर इजिली एक्सेसिबल। बट व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ इंडिया, तो इंडियन सिविलाइजेशन वॉट नॉट इजिली एक्सेसिबल बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ हिमालयाज, कि इन हिमालयाज को माइटी एंड लॉफ्टिएस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इनको क्रॉस करके हिंदुस्तान में आना बहुत कठिन था। तो फॉर मैनी 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 मिलेनियम ईयर्स दीज हैव प्रोवाइडेड दी प्रोटेक्टिव बैरियर, जिसकी वजह से इंडियन कल्चर आइसोलेशन में फ्लरिश होता रहा इतने लंबे समय तक, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आज हिंदुस्तान का कल्चर एक डिस्टिंक्ट फ्रेग्रेंस लेकर आता है, राइट। तो दिस इज द बिकॉज ऑफ दीज हिमालयाज। ये कल्चरल डिवाइड इसलिए है, अगर आप चाइना का कल्चर देखोगे या सेंट्रल एशिया का कल्चर देखोगे, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दीज हिमालयाज। दीज एक्ट एज अ ज्योग्राफिकल बैरियर। मैंने बोला था जो भी प्रकार का ज्योग्राफिकल बैरियर है, चाहे वो रिवर है, चाहे वो समुद्र है, चाहे वो हिमालयाज है, चाहे वो डेजर्ट है, वो दो अलग अलग कल्चर को इंटरमिंगल नहीं होने देता, जिसकी वजह से दोनों एंड पे डिफरेंट कल्चर ओरिजिनेट होते हैं, डेवलप होते हैं, फ्लरिश करते हैं। जैसे इंडियन चाइनीज कल्चर एंटायरली डिफरेंट है इन देयर फूड हैबिट, क्लोथिंग पैटर्न, इन देयर लिंगुअल पार्ट, और उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस, उनकी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन सब डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दीज हिमालयस, क्योंकि इन्होंने दो कल्चर को कभी भी मिक्स नहीं होने दिया। तो इस तरह से हिमालयस की एक सिग्निफिकेंस है, दे एक्ट एज अ फिजिकल एंड द कल्चरल डिवाइड। सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस इज कि ये हिमालयस हमारे लिए रिपोजिटरी ऑफ ग्लेशियर्स हैं, रिपोजिटरी ऑफ ग्लेशियर्स, और यही इन फ्यूचर हमें वाटर सिक्योरिटी देश को अभी भी देते हैं। इन्हीं ग्लेशियर से हमारी नॉर्थ इंडिया की पेरिनियल रिवर्स जन्म लेती है, जो कि इंडिया को एक फर्टाइल लैंड देती हैं, एक फर्टाइल सेडिमेंट्स देती हैं। यही रिवर्स है जो हिमालयस को डेन्यूड करके ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को भरती जा रही हैं, और जिसको ग्रीनरी ऑफ इंडिया इन फ्यूचर बोला जाएगा। तो ये एक तो सोर्स ऑफ वाटर है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज एंड अदर पर्पसेज। सेकेंडली फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज ये पेरिनियल रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया इज अ नेशन ऑफ हैविंग 121 मिलियन 121 मिलियन पीपल। तो इतने जो 121 करोड़ की हमारी आबादी है, उन सबको खाना और पानी की पूर्ति जो है यही हिमालयन रिवर्स कर रही है। तो इसलिए इंडिया इज द लैंड जहां पे 2% जमीन है और 18% दुनिया की पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है। तो इन रिवर्स, इन रिसोर्सेज के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। तो इनको हम ग्लेशियर्स के फॉर्मेट में देखेंगे। थर्ड हिमालयस की सिग्निफिकेंस देखोगे कि यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना दोनों बहुत एनरिच है। ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है हिमालय। यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट फ्लोरा फौना, और ये आज की केस में एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं।
बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल, दोनों में डिफरेंस है। जब आप एनवायरमेंट पढ़ोगे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो हिमालयज आर द सोर्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना एज वेल। हिमालयज हमारे लिए मेडिसिनल वैल्यू रखता है, ठीक है, जड़ी बूटियां, हर्बल मेडिसिन सारी हिमालयज में रखी हुई हैं। तो हिमालयज की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। टूरिज्म एज अ सिग्निफिकेंस, एस्थेटिक एज अ सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे कि कश्मीर से लेके जम्मू से लेके जहां वैष्णो देवी है, जहां पे हिमाचल में देवी एंड देवता कल्चर है, उत्तराखंड को देवभूमि बोला गया है, हिमाचल को देवभूमि बोला गया है। तो दीज आर दी साइट ऑफ कि जहां पे इतने सारे जो है कल्चरल साइट्स हैं। अगर शिवालिक्स में, शिवालिक्स हैज बीन नेम्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट। इन जम्मू एंड कश्मीर दे हैव बीन नोन एज जम्मू हिल्स, राइट। इन उत्तराखंड दे हैव बीन नोन एज दुंदवा हिल्स, ठीक है। तो अलग अलग इनके नाम है। अरुणाचल प्रदेश में इनको अभोर, मिरी, मिशमी, डफला, एज पर द ट्राइब्स विच आर इनहेबिटिंग दीज एरियाज दे हैव बीन नेम्ड। तो इस तरह से हिमालयस के अलग अलग नाम रखे गए हैं शिवालिक्स के, और ये शिवालिक्स की अपनी ही कुछ सिग्निफिकेंस है, चाहे वो कल्चरल सिग्निफिकेंस है। आपकी सारी रिलीजियस कल्चरल मंदिर वाली साइट्स इन शिवालिक्स में ही लाई करती है। तो हिमालयस की ये सारी सिग्निफिकेंसेस हमें बतानी पड़ेंगी, राइट। तो इस तरह से आपने हिमालयस को अप्रोच करना है। इन्हीं हिमालयस में जब हम ट्रांस हिमालयस की बात करते हैं तो दीज आर दी हिमालयस विच आर बियॉन्ड द ग्रेटर हिमालयस वेयर द साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स कुड नॉट रीच, दैट्स व्हाई दीज एरियाज आर दी कोल्ड डेजर्ट। तो लद्दाख, झांसकर जो कि लाहौल स्पीति तक भी आ रहा है, थोड़े से किन्नौर के बॉर्डर तक आ रहा है स्पीति के साथ में, वहां पे सारा कोल्ड डेजर्ट है, बिकॉज दीज आर दी एरियाज विच आर बियॉन्ड हिमालयस। तो वहां पे रेन के इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कोल्ड डेजर्ट है। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट फ्लोरा एंड फौना, हिमालयन नेशनल पार्क जो बना है वो इसी जगह पे ही बना है, राइट। तो हमें इन सारी चीजों को एक्नॉलेज करना है, क्लियर। तो इस तरह से आपने हिमालयस को समझना है कि कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ है और किस तरह से उनके अंदर अलग अलग प्रकार की उसकी सिग्निफिकेंस है, क्लियर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर वीडियो जिसमें हम इंडिया के और बाकी के फिजिकल फीचर्स को कवर करेंगे कि कैसे वो फॉर्म हुए हैं और किस तरह से उनके वही तीनों पार्ट कि हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, फिर उनके अभी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, फिर एक डायग्राम। तो इस तरह से आपने हर फिजिकल मैक्रो एस्पेक्ट को कवर करना है, क्लियर है। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।